थोड़े से अच्छे गाने और अच्छा खाना, इट जस्ट मिक्सेस टुगेदर, इजंट इट? हाय गाइस, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं. विल वेट फॉर पीपल टू जॉइन इन. हाय शोभा, हाय रोनित, हाय श्वेता, हाय प्रतीक्षा. वेल, द मेन्यू इज़ वेरी सिंपल. आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सी डेजर्ट, मीठा. राइट भाई, यू नो, घर पे आजकल इंग्रेडिएंट्स की बड़ी कमी है एंड तो डेजर्ट उसमें बनाना बड़ा मुश्किल होता है. यू नो, आई पर्सनली फील दैट मीठा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा जो है मील पीरियड कभी पूरा नहीं होता. राइट तो मैंने सोचा कि एक डेजर्ट बनाई जाए, सिंपल सी, आसान, एकदम क्विक, मेरे किचन से. तो क्वाइट मैनी पीपल हैव जॉइंड इन, यू नो. शैल वी बिगिन? स्टार्ट करें आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी. तो मैंने जो है थोड़ी सी तैयारी करके रखी हुई है. सो ये है मेरे पास कुछ एप्पल्स और कच्चे आमी. कच्चे आमी किसको पसंद है? किसको पसंद है कच्चे आमी? देखिए जरा कौन है भाई. आम का सीजन है और आम के साथ अगर हम कुछ नहीं करें तो वो बड़ी नाइंसाफी होगी. राइट और मेरे घर में आम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एंड आई थिंक मैंगोज हैव जस्ट स्टार्टेड टू कम इन द मार्केट एंड दे आर अ लिटिल सार, लिटिल स्वीट. आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू यूज मैंगोज इन डेजर्ट. ऑफ कोर्स हम मैंगोज जब प्रॉपरली राइप हो जाएंगे, यानी कि और आने वाले दिनों में जब गर्मी बढ़ जाएगी तो हम मैंगो इस्तेमाल करेंगे खूब सारी डेजर्ट में, लस्सी में, शेक में और बहुत सारी चीज़ों में. राइट तो यस मिसेस सॉल्ट एंड पेपर, आई ऑल्सो लव मैंगोज, बट आज हम दो तरह के मैंगो का इस्तेमाल करेंगे. पहला कच्ची अमिया, जिसके हम घर पे आई एम श्योर हम लोग सारे के सारे अचार जमाते थे. राइट तो कच्चे आम को डेजर्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी. तो स्टार्ट करें आज की रेसिपी. हाँ, तो फॉर एवरीबडी हु इज जॉइंड इन, वी आर मेकिंग अ वेरी इजी, सिंपल, डिलिशियस बेक्ड मैंगो एंड एप्पल क्रम्बल. है ना, वो माइक्रोवेव वाले जो हमारे आसान कप केक्स और केक्स होते हैं, उनसे थोड़ा अपनी फैमिली को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं और उनको आज रात को ये डिलिशियस ट्रीट देते हैं. ऑलराइट, सो क्या करेंगे पहले, लेट मी शो इट टू यू. ओके, सो आई हैव दिस, ये ब्यूटीफुल कैरी है, तो इसको हम ऐसे स्लाइस कर लेंगे या दोनों तरफ से. भाई डेजर्ट ना इतनी आसान है एंड इट इज़ जस्ट वन पॉट डिश. वन पॉट डिश, सिर्फ आपको एक पॉट के अंदर आपकी डिश तैयार हो जाएगी. सो इसको हम पतला पतला जो है स्लाइस कर लेंगे और स्लाइस करते करते अगर आपका एक अमिया खाने का मन करे, ओहो, डोंट हेजिटेट टू इट, इट इज फिनोमिनल. सो ये जो है कच्ची अमिया को हम स्लाइस कर लेते हैं और जितना भी बच जाएगा उसका हम कच्चे आम का सूप भी बना सकते हैं. ठीक है, तो अब जो है मैं इसको मोटा मोटा जो है रफली इसको चॉप कर लेता हूँ, है ना.
बहुत ही सिंपल है। बचपन में छत पे कच्चे आम के हम अचार किया करते थे, है ना, कभी पके हुए अचार और कभी कच्चे आम के साथ। तो आज सोचा इसको डेजर्ट में यूज़ किया जाए, है ना, हल्का सा खटास आएगी डेजर्ट में। हाथ से इसको, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। और फिर ये जो हमने डेजर्ट्स के लिए आम को हमें जो स्लाइस करना है, और ये ठीक है जी, ये हो गया हमारा। पहले हमने इसको स्लाइस कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसको रफली चॉप कर लिया, ठीक है। कौन कौन आया देखें। हाय कृष्णा, हाय सुनीता जी। मोटा मोटा, बहुत बारीक चॉप नहीं करना है, क्योंकि हम इसको अभी मिक्सचर को हम पकाएंगे पैन के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़ दे, राइट। तो हम उसको थोड़ा मोटा रखेंगे, दरदरा रखेंगे, जिससे कि एक बाइट आए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी में। तो इसको रख देंगे हम साइड। फिर हम लेंगे एप्पल्स, और एप्पल्स को मैं स्किन निकालना प्रेफर नहीं करता हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ में आप देखेंगे कि एप्पल्स का जो है हम स्किन निकाल देते हैं, फिर उनके सीड्स निकालते हैं। तो उतना सारा ताम झाम और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है घर में। वैसे ही हम आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत को कम करेंगे, टाइम बचाएंगे और प्रोडक्ट वैसे ही निकालेंगे, राइट। सो एप्पल को ये देखो, ये 2 3 4, इसको बस ऐसे जो है चौकोर घुमाना है आपको, और एप्पल जो है आपका स्लाइस हो जाएगा। 1 2 1 2। तो ये जो है एप्पल मेरे पास बच जाता है, एकदम सिंपल तरीका। तो आप चाहे तो रेड एप्पल यूज़ करें या ग्रीन एप्पल। somebody is asking red apple or green apples. I think any apple is fine. ग्रीन एप्पल के अंदर थोड़ा टार्टनेस ज़्यादा होता है, राइट। तो इसको हमने ये मोटा मोटा डाइस काट लिया, ये देखो, ठीक है जी। और ये जो डेजर्ट है, ये आप किसी भी फ्रूट के साथ बना सकते हैं, नॉट नेसेसरी ओनली एप्पल। अगर आपके पास बनाना है, यू कैन यूज़ बनाना। अगर आप पियर्स यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ पियर्स। यू कैन यूज़ ऑरेंजेस इफ़ यू वांट। आई थिंक जो भी आपके फ्रिज में इस समय अवेलेबल है, आप वो कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा खास बात इस डेजर्ट की यही है कि यू कैन यूज़ एनी फ्रूट, ठीक है जी। तो ये जो एप्पल है गए मेरे बोल में, ठीक है। और हमको ज़्यादा वेट नहीं करना है एप्पल स्लाइस करने के बाद, बिकॉज एप्पल जो है ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, उसका कलर जो है डिसकलर होने लग जाता है वो, क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट करता है। तो आप चाहे तो इसको पानी में रख सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल के, है ना। सो आई एम टेकिंग 3 एप्पल्स। ओके, सो 3 मीडियम साइज एप्पल, ठीक है। और 1 एप्पल मैं बचा लूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो अब हम जो है अपनी मिक्सचर जो है हमारी डेजर्ट का, वो स्टार्ट करेंगे। हाय 2020, हाय किचन खास प्रीति, हेलो। आई हैव बनाना ऑरेंजेस, banana orange but not in the fridge. You have banana but no oranges, right? Is that what you mean?
So if you have banana, you can follow the exact step-by-step recipe and you can replace apples and kacha aam and mango with banana, and your dessert would be ready. So for everybody who's joined in, जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम बना रहे हैं एक आसान सी डेजर्ट, यानी कि कच्चे आम और एप्पल की क्रम्बल. सो मैंगो एंड एप्पल क्रम्बल, जिसमें मैं 2 तरह के आम इस्तेमाल कर रहा हूँ. एक मैं ले रहा हूँ कच्चे आम और एक हम लेंगे पके हुए आम, राइट. तो हाय गाइस, लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड इन. वाओ, काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हमारे साथ. हाय दीप्ति, हाय सहू मोना, इज दैट द वे आई कॉल योर नेम? हाय फसान, अश्विनी, हाय रेनू जी, हाय किस्मत something.com, गरिमा, अमृता, काफ़ी सारे लोग. यू नो, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ आई कैन फ्लिप द कैमरा एंड शो इट टू यू. तो हम पहले डालेंगे अपने कच्चे आम. ठीक है, कच्चे आम इसमें डाल देते हैं हम. ये लो थोड़े से और. अब कच्चे आम मैं इसमें पहले इसलिए डाल रहा हूँ, कच्चे आम मैं पहले इसलिए इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कच्चे आम हैं वो मेरे पहले पक जाए, है ना. और अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ी सी शुगर. तो कच्चे आम को मैं थोड़ा सा इसमें पका लूँगा. तो होगा क्या, शुगर जो है मेरी कैरमलाइज हो जाएगी और आम की जो खटास है वो चीनी के साथ थोड़ी मिक्स हो जाएगी. ओहो, ठीक है. आप ये देखिए, ये कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई. कटलेट की भी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ. इनफैक्ट मैंने कल ही एक कटलेट बनाई थी. मैंने पोहे की कटलेट बनाई थी. तो नाश्ते में पोहा घर पे बना और वो बच गया, तो मैंने उसको शाम को चाय के साथ कटलेट में कन्वर्ट कर दिया. वेल, इफ़ यू डोंट हैव एनी एप्पल्स और pears, यू कैन यूज़ वॉट एवर फ्रूट दैट यू हैव, बट नो वाटरमेलन. ऐसा कोई भी फ्रूट जिसमें पानी हो बहुत ज़्यादा, वो हम प्रेफर नहीं करेंगे इस डेजर्ट के लिए. बट उसके अलावा हम कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. तो एप्पल डालने की अभी बारी आने वाली है. ये देखिए, ये जो है कच्चे आम जो है, हाय शेफ सैनी, अमृता, श्रुति, गरिमा. सो ये जो है कच्चे आम हमारे इसमें ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं. अब हम इसमें डालेंगे हमारे एप्पल्स, यानी कि सेब. और जिन लोगों को चीनी से प्यार नहीं है वो गुड़ का इस्तेमाल करें. ठीक है जी. सो इसमें मैं अब थोड़ी सी शुगर और डालूंगा. अब व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने इसमें अभी तक पानी नहीं डाला है, कुछ भी और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डाला है.
बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जो सेब है और सेब का जो हमारा खुद का टेस्ट है वो शुगर के साथ निकल कर आए. सो आई एम नॉट डाइल्यूटिंग इट विद एनीथिंग. आई हैव जस्ट एडेड रॉ मैंगोस, एप्पल एंड शुगर. राइट. अब हम क्या करेंगे, जो कि मैंने एक एप्पल बचा के रखा था, हम लेंगे दादी माँ वाला ग्रेटर, पुराने स्टाइल का. आई एम श्योर आप सबके घर में ग्रेटर होगा, है ना. तो हम ले आते हैं यहाँ पे. तो ये सबसे छोटी ब्लेड, उसके बाद ये स्लाइस करने के लिए ये मोटी ब्लेड. ठीक है. तो मैं जो है एप्पल को मोटी ब्लेड के साथ स्लाइस करूँगा, बिकॉज डेजर्ट में मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 2 टेक्सचर्स आए, 2 बाइट आए. तो इसलिए मैं इसको मोटे साइड से स्लाइस करूँगा स्किन के साथ. यू नो, आई लव म्यूजिक विद फूड. आई थिंक अगर मूड हमारा अच्छा हो तो वो खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. डू यू गाइज अग्री विद मी? कहते हैं ना, गाना और खाना संग 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 तो इसको हम ग्रेट करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट पार्ट ना आ जाए. और अपने एप्पल्स को सिर्फ एक बार मैं स्टर करूंगा. देखें, ओ, आई थिंक दिस इज डॉप डेड गॉर्जियस. सो आई एम गोना ऐड दिस इनटू द मिक्सचर नाउ. ओके. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कभी भी खाना बनाएं, चाहे वो फ्रूट्स के साथ कुकिंग करे या वेजिटेबल्स के साथ कुकिंग करे, जो सबसे हार्ड वेजिटेबल है वो पहले जाएगी. ये एक थंब रूल है. ठीक है. और जो उसके बाद है वो नेक्स्ट जाएगा. तो हमने इसमें डाला पहले कच्चे आम, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा सा समय लगता है. फिर हमने डाला अपने एप्पल्स, और उसके बाद हमने डाला ग्रेटेड एप्पल्स बाइट के लिए. ठीक है. What song do you listen? I think music is relevant, right, in the kitchen. Do you guys agree? So somebody is asking, wash किया था? Absolutely, राखी जी. Anything that goes in my fridge is always washed first. और आजकल तो सैनिटाइज भी करने लगे हैं हम. और सिंस वी आर टॉकिंग, आई थिंक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मैं अपने घर में विनेगर के साथ सैनिटाइज करता हूँ, या आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप पानी में एक बेकिंग सोडा का मिक्सचर बना लें और उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल लें, तो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल हैक टू क्लीन योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. सो एनीथिंग दैट गोज इन माई फ्रिज इज़ फर्स्ट वॉश्ड एंड सैनिटाइज्ड. उसके बाद ही उसको घर में एंट्री मिलती है. आजकल तो इंसानों को भी घर में एंट्री बिना सैनिटाइजेशन के नहीं मिल रही. सो यू नो, वी हैव टू बी रियली केयरफुल. सो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर. सो पीपल हैव जॉइंड इन नाउ. वी आर मेकिंग अ डेजर्ट आउट ऑफ मैंगो एंड एप्पल. इट इज कॉल्ड मैंगो एंड एप्पल क्रम्बल with very easy steps. आपको चाहिए सिर्फ फ्रूट्स. सो वी आर डूइंग मैंगो एंड एप्पल क्रम्बल. बट इसमें अभी आम सिर्फ हमने कच्चे आमों का इस्तेमाल करा है. अभी पके हुए आम बाकी है. तो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ओके, सो आवर एप्पल्स आर ऑलमोस्ट कुक्ड एंड दे हैव नाइसली कैरमलाइज्ड। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। फ्रूट्स एंड सिनेमन आर बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो दैट, आई थिंक आपको पता होगा। बटर को रिप्लेस करके रिफाइंड डाल सकते हैं। बहुत ही ट्रिकी सवाल है ये। ऑयल यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं फ्रूट्स बेस्ड डेजर्ट्स में ना डालूँ। अगर आप कोई केक बेक कर रहे हैं या मफिन बेक कर रहे हैं या कप केक बेक कर रहे हैं तो आप बटर को रिप्लेस करके ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि हम फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई वुड प्रेफर दैट हम बटर ही इस्तेमाल करें। वैसे भी लॉकडाउन में हमने इतना खाना एंजॉय करा है कि हमारे पास बहुत वक्त मिलेगा उस बटर को वॉश आउट करने के लिए। सो प्लीज़ यूज़ बटर। ओके, सो ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार होने वाला है। हम इसको स्लो फ्लेम पे अभी छोड़ देंगे एंड वी विल अलाउ इट टू कुक इन इट्स ओन जूसेस। नो वाटर, नो स्टॉक, नथिंग डूइंग। बहुत ही सिंपल। पैन लो, गरम करो, फ्रूट्स डालो, शुगर डालो एंड लेट इट कैरमलाइज। ओके, तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इसका क्रम्बल तैयार करते हैं। ओके, वन लास्ट। ओए होए, मैं दिखा दूं आपको एक बारी। सो आप इसको पकाएं तकरीबन 10 से 12 मिनट। रॉ मैंगो का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप चाहें तो आप रॉ मैंगो माइनस कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ। आप सिर्फ एप्पल्स यूज़ कर सकते हैं, बट आई हैव जस्ट एडेड रॉ मैंगो बिकॉज द डेजर्ट नीड्स अ लिटिल बिट मोर सावरनेस। तो हल्के वो खटास के लिए जो आम खा के वो खटास आता है ना, ये वाला जो चटकारा आता है, तो उस चटकारे के लिए और उस खटास के लिए मैंने आम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप आम को ओमिट कर सकते हैं एंड यू कैन स्ट्रेट अवे ऐड योर एप्पल्स एंड दिस इज़ हाउ आवर मिक्सचर लुक्स लाइक। तो इसमें हमने रॉ मैंगो डाला, एप्पल के डाइसेस डाले, ग्रेटेड एप्पल डाला, शुगर डाला और शुगर को कैरमलाइज होने दिया। लुक एट दैट, है ना। फिर उसमें 1 टेबलस्पून बटर डाला और उसमें फिर हमने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला। Yes, Rohit, we can add nuts to the mixture, of course, but in this recipe I am not adding nuts. I am going to add a different crunch to it. Hi Neeru, how are you? Hi Prakriti, we are making a dessert of mango and apple. Hi Navjot ji, hi Shivani ji. किरण, स्वीट रॉ मैंगो और सार मैंगो एज ऑफ नाउ कच्चे आम मैंने इस्तेमाल करे हैं एंड लेटर ऑन आई एम गोइंग टू ऐड सम फ्रेश मैंगोज ऑल्सो। ओके, सो क्विकली आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इसका जो टॉपिंग है, राइट। तो तकरीबन 1 कप मैदा लेंगे एक बोल में, ठीक है। ये जो खुशबू है फ्रूट्स की, एप्पल की, मैंगो की और सिनेमन पाउडर की, इट इज़ डिवाइन। मतलब मैं तो फिदा हो गया एंड मुझे लगता है कि मैं डेज़र्ट बनाने से पहले उसको ऐसे ही खा जाऊँ। एक छोटा सा बोल। चीटिंग अलाउड है? मोना जी, हाउ मच शुगर? एक आधी से 3/4 कटोरी, 3 एप्पल्स और 3 छोटी कैरी जो मैंने लिए हैं उसमें तकरीबन 3/4 शुगर जो मैंने डाला है। सो कंटिन्यूइंग विद माय क्रम्बल मिक्सचर, सो फ्लावर,
और उसमें लेंगे हम 100 ग्राम्स ऑफ बटर। सो आई एम टेकिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर एंड बटर। तो अगर आप 1 कटोरी फ्लावर लें तो 1 कटोरी आप बटर लेंगे और ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको आटा गूंदना है, मगर आपको आटा हाथ से नहीं, आपको उंगलियों से गूंदना है। तो ये आपकी उंगलियों का जादू होना चाहिए। तो हम इसको सिर्फ अपने फिंगर्स के साथ ऐसे फोल्ड करेंगे, बहुत ही जेंटली। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप चाहे तो बनाना यूज़ कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, पियर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंजेस यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हार्ड फ्रूट जो है आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है क्रम्बल को आपको बस ऐसे आटा गूंदना है। ठीक है, जैसे कि घर में हम आटा गूंदते हैं, आपको सिर्फ वही टेक्निक यूज़ करनी है, बट सिर्फ फिंगर्स इस्तेमाल करने हैं। ओके, दैट्स इट। हमारा जो है मिक्सचर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा। ओए होए होए। ओके, अब क्रम के अंदर मैं और डाल रहा हूँ थोड़े से व्हीट फ्लेक्स। आप चाहे तो म्यूसली डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं, व्हीट फ्लेक्स डाल सकते हैं, टू ऐड दैट एक्स्ट्रा क्रंच, राइट। सो वी हैव टेकन दिस, आई एम गोना ऐड दिस, और इसको थोड़ा सा हाथ से यू कैन जस्ट मिक्स इट, या एंड स्पून लेके वी विल जस्ट गिव इट अ नाइस मिक्स। तो आप देखेंगे हमारा जो वेट मिक्स है वो अभी थोड़ा ड्राई हो गया है। आई थिंक मैं इसमें थोड़ा सा अपना मैंने इसमें डाला है व्हीट फ्लेक्स। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली और कोई भी सीरियल जो घर पे है, इवन आप बिस्किट जो हमारे पुराने बच जाते हैं बोल के अंदर, जार के अंदर, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है थोड़ा सा ये बिस्किट और थोड़े से रस्क, घर पे जो बेकरी वाले रस्क आते हैं, यू कैन ऐड दैट टू दिस। हाथ से उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, ठीक है। So let me show it to you. So that's how our crumb looks like. ठीक है,
So this is how our crumb looks like. So आप इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं, व्हीट फ्लेक्स डाल सकते हैं, म्यूसली डाल सकते हैं, जार में हमारा जो बिस्किट का चूरा बच जाता है वो डाल सकते हैं। तो मैंने अभी डाला है रस्क, जो बेकरी वाले रस्क होते हैं उसको क्रश करके मैंने डाला है। तो आप ये जो है सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, राइट। अब बारी है राजा की, यानी कि फ्रूट्स जो हमारा राजा है। मैंने मैंगोज थोड़े से प्रिपेयर करके रखे हुए थे। wanna have a look. People who have joined in late, we are doing a mango and a apple crumble, एक डेजर्ट जो आप सारे आज रात को बनाएंगे और अपनी फैमिली को सरप्राइज करेंगे कि इतनी डिलीशियस डेजर्ट आज हमने सीखी है आज यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ रखते हैं। सो माई क्रम मिक्सचर इज रेडी। मेरा एप्पल का मिक्सचर तैयार है और इसको मैं एक पैन में निकाल लूंगा। ओके, ओहो क्या खुशबू आ रही है गाइस। ओके, लुक एट दैट, नाइसली कैरमलाइज्ड एप्पल्स। या एप्पल्स हमारे अच्छे से कैरमलाइज हो गए हैं। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास इसमें रॉ मैंगो है, एप्पल के बड़े बड़े चंक्स हैं, डाइसेस हैं, और हमारे पास ग्रेटेड एप्पल है। तो वी हैव इनफ टेक्सचर्स इनटू दिस बोल। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम मैंगो डालेंगे। मैंगो, आप मुझे बताना व्हेन टू स्टॉप कि मैंगो कितने डालने हैं। ओके, बस कर दूं? इनफ है मैंगोस या और डालूं? हमारे पास मैंगो डालने की गुंजाइश है। ओके, सो इस मिक्सचर को आई विल जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ फोक इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूंगा। सो मैंगोज हमारे वार्म हो जाएंगे इस मिक्सचर में। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। अब मैंगोज को मैं नहीं कुक करूंगा, बिकॉज मैंगो का अगर बाइट ना आए डेजर्ट में तो उसका जो है अपमान हो जाता है और मैंगो बुरा मान जाता है, राइट। ओके, सो मैं लूंगा एक बेकिंग डिश। आपके पास स्क्वायर बेकिंग डिश हो, रेक्टेंगल बेकिंग डिश हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज दैट। अभी तक किस किस ने घर पे डेजर्ट बनाया है बिफोर वी स्टार्ट प्लेटिंग अ डेजर्ट? ऐड मोर। भाई आम जो है ना बहुत ट्रिकी चीज़ है, तो हम उसको लास्ट के लिए थोड़ा सा बचा के रखते हैं। थोड़ा गार्निश भी तो करेंगे हम, है ना, बट आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब आपने मुझे उकसा दिया है तो मैं ज़रूर डालूँगा। अभी तक कौन कौन सी डेजर्ट्स, मेरा सवाल था आप लोगों से कि आपने कौन कौन सी डेजर्ट्स अभी तक घर पे बनाई हैं। ठीक है, तो हम पैन को लाइन नहीं करेंगे, बटर नहीं लगाएंगे। वी विल स्ट्रेट अवे पोर इन आवर मैंगो मिक्सचर। यू सी
हाउ गॉर्जियस इट लुक्स। मलाई चॉप, ओए होए होए, बचपन के दिन याद दिला दिया आपने। क्रेम ब्रूली ऑल टाइम फेवरेट, ओ आई लव इट। मैंगो आइसक्रीम, वाटरमेलन हलवा, मैंगो स्मूदी, केक। यहाँ पे लगता है मीठे के बहुत सारे शौकीन हैं। रसगुल्ला, कड़ा प्रसाद, आइसक्रीम, केक्स, ओ माय गॉड, my goodness, all of you have made so many desserts. I think it is amazing. So try this recipe. Okay, इसको ख़त्म करते हैं हम। So ये हमारा जो है मिक्सचर हमारा रेडी है, ठीक है। इसमें हम अब डालेंगे अपना क्रम्स, क्रम्स क्रम्स क्रम्स। ओके, अब हमको क्या करना है, क्रम्स को पूरे में स्प्रेड करना है। सो क्रम्स को जो है मैं थोड़ा सा और हाथ से उसको स्प्रेड कर रहा हूँ। Banana malpua sounds very interesting. Okay. So हमने अपना मिक्सचर को बेस में हमने लगा लिया अच्छे से। हैव अ लुक, ठीक है। एंड वी हैव सेव्ड इन सम मैंगोज। यू कैन यूज डिम्पल एनी फ्रूट्स दैट यू वांट which does not have too much of water content. So what you want is you want have the pulp of the fruit, and not too much of water in the fruit. So mango is a good fruit, apple is a good fruit, pear is a good fruit, banana you can use oranges as well. It will come out to be really, really nice. So you can use multiple fruits. You can use melons, musk melon you can try, but you have to mix it with some other component. ठीक है। So now this dessert goes in our oven. ओके, चले लेके ज़्यादा दूर नहीं जाना, इसी घर में है ओवन। सो ओके, सो ये मेरे पास एक ओवन है, यानी कि पुराने ज़माने वाला OTG जिसको हम बोलते थे, शायद आप लोगों को याद होगा, ओवन टोस्टर ग्रिलर। और एक मेरे पास माइक्रोवेव है। सो मैं आई कीप फिडलिंग इन दीज टू। सो नाउ दिस गोज इनसाइड। ओके, सो टेम्परेचर हम कर देते हैं इसको, टाइम करेंगे हम 12 से 15 मिनट।
टेम्परेचर हम करेंगे 1 180 डिग्रीज। अवन को मैंने प्री हीट किया था 15 मिनट के लिए तकरीबन 180 डिग्री पे। तो हम प्री हीट करने के बाद अवन का जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, सो इट बिकम्स ईजियर टू बेक एनी प्रोडक्ट। सो नाउ आई हैव पुट इन द एप्पल क्रम्बल और मैंगो एंड एप्पल क्रम्बल for 12 minutes, but we will keep an eye on how does our product looks like. And lastly, I would like to finally give a nice color to my crumble for say 3 to 4 minutes. Alright, तो जब तक हमारा क्रम्बल अवन के अंदर है, let's take some questions. Any questions you had in the recipe till now or otherwise? Let's bring it on. You must use Ask Chef Abhishek hashtag and hashtag FoodTV and shoot in your questions, DM to us. You can also find recipes on my Instagram and Facebook page, Chef Abhishek Gupta. And I'm constantly uploading a lot of recipes and videos of what I have been cooking in these lockdown days. Okay, questions लिए जाएं. Can I use microwave in convection mode for making this recipe? Yes, you can, but the idea is that you need to have a direct heat in the microwave. तो आजकल माइक्रोवेव में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं बेकिंग के और ड्राई हीट और वेट हीट के और सिर्फ माइक्रोवेव के। तो आप अपने माइक्रोवेव का मैनुअल अगर आप एकदम अच्छे से एक बार गो थ्रू होंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बेकिंग। या व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैदे की रिप्लेसमेंट में वीट हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप। मैदा यूज़ कर सकते हैं, इवन आप नचनी का आटा या रागी फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बटर और मैदे को मिक्स करके हमको क्रम बनाना होता है, तो आप मैदे की जगह आटा यूज़ कर सकते हैं, नचनी का आटा यूज़ कर सकते हैं, ओट्स का फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ मल्टीपल फ्लावर्स दैट यू वांट, एंड व्हेन यू यूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर इट मेक्स द डिश मोर इंटरेस्टिंग। ओट्स का फ्लावर आप यूज़ कीजिए, घर पे हमारे पास ओट्स ज़रूर होंगे। जस्ट ब्लेंड देम इनटू अ मिक्सर एंड यूज़ देम। Abhilash Datta, I'm making a mango and an apple crumble. What if we do not have an oven, chef? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं इसको, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है प्रेशर कुकर में बनाने का, बट आपको सीटी नहीं देनी है। आपको खाली कुकर के अंदर एक सॉल्ट बेड तैयार रखना है और उसके ऊपर आप बना सकते हैं। तो ड्राई हीट, जैसे मैंने बोला, इसको ड्राई हीट चाहिए। ऊपर से टेक्निकली अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यस, यू कैन यूज क्रश बिस्किट्स। कच्चे आम, एप्पल, ग्रेटेड एप्पल और थोड़े से डाइस मैंगोस, ठीक है। और तो हमने लिए हैं ये 4 इंग्रेडिएंट्स, कच्चे आम, थोड़े से मिक्स्ड डाइस मैंगोस, एप्पल डाइसेस और ग्रेटेड एप्पल।
सो हमने पैन लेके उसके अंदर उसमें हमने अपने मैंगोज़ को डाला, एप्पल को डाला और कच्चे मैंगो को डाला और शुगर के साथ उसको कैरमलाइज करा। देन वी अलाउड द मिक्सचर टू कूल डाउन और उसके साथ हमने बनाया एक क्रम का मिक्स, यानी कि फ्लावर और बटर का एक इक्वल मिक्स, जिसको हम क्रम्बिंग टेक्निक से, यानी कि सिर्फ हमारी उंगलियों के यूसेज के साथ हमने उसको मिक्स किया। और उसमें हमने डाला थोड़ा सा व्हीट फ्लेक्स, थोड़े एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। एंड जब हमने उसमें अपने व्हीट फ्लेक्स डाले तो वो हमारा जो है क्रंची वाला क्रम्स बन गया है। ऑलराइट, एंड नाउ हमने उसको बेकिंग के लिए डाला है। तो इट इज़ वेरी सिंपल ईजी वन पॉट डिश जो कि आप घर पे आराम से बना सकते हैं। आप उसको पियर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बनाना के साथ बना सकते हैं, एप्पल के साथ बना सकते हैं, और कोई भी फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो अपने फ्रिज में, दैट इज़ व्हाट यू कैन यूज़। ठीक है जी, एक बार ओवन पे नज़र मार लें, हम नहीं चाहते कि हमारा जो क्रम्बल है वो जल जाए। कच्चे मैंगो की जगह आप पपाया यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक बाइट चाहिए और थोड़ा सा यूनिक रेसिपी बनाना है तो आप कच्चा पपाया जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी चीटिंग करने वाला हूँ। ओए होए, लुक एट दैट। हाँ, तो एट दिस टाइम मैं जो है हीट अपनी थोड़ी बढ़ा दूंगा फ्रॉम 170-80 टू आई विल टेक इट टू 200। और जो मेरा हीटर वाला टेम्परेचर है उसको मैंने डाउन की जगह अप कर दिया है, बिकॉज आई वॉन्ट द हीट टू बी फ्रॉम ऑन द टॉप। ठीक है, क्योंकि हमारा एप्पल्स पके हुए हैं, मैंगो हमारा ऑलरेडी कुक्ड है, तो पकाना क्या है, पकाना है हमको खाली क्रम्स, है ना। और तब तक मैं उसको डिश आउट करने के लिए एक बोल ढूंढता हूँ। कहीं जाइएगा मत, मुझे लगेंगे सिर्फ 30 सेकेंड। ओके, सो इसको यहाँ रख लेते हैं। ये देखो, ठीक है। और अब हम लेंगे हमारा सिनेमन पाउडर और हम लेंगे अपनी एक स्ट्रेनर। अगर चाय वाली छन्नी हो तो इट वुड बी फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये जो है अब हम इसको हल्का हल्का, बहुत ही हल्के से इसको टैप करेंगे। तो इसके रिम्स में जो है सारा सिनेमन पाउडर आ जाएगा। हैव अ लुक। राइट, और थोड़ा सा और सिनेमन पाउडर, ये हमने इसको डस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मैंगोज थे, हम थोड़े से मैंगोज को हम इसके बेस पे डालेंगे। ये देखो, कंजूसी नहीं करनी मैंगो में, दिल खोल के डालें। और घर में बड़ों को, बच्चों को, सभी को जो है मैंगो बड़े पसंद आते हैं। सो यू कैन जस्ट ऐड अ कपल ऑफ पीसेस, नाइस लुकिंग पीसेस ऑन द बेस। ओके, ठीक है।
Time to check our apple crumble now. Timer almost हमारा जो है open it. It smells divine. एक टॉवल का इस्तेमाल करें. Oh, look at that. Have a look. Mango and apple crumble. Our crumble is baked. It has nice colors. So this is a dessert for tonight. Baked mango and apple crumble. है ना? So भाई and this is a plate. Crumble, mango, crumble, mango, crumble, mango. So ideally, you should allow the crumble to rest for 15 minutes. Ideally, you should allow the crumble to rest for 15 minutes. It will settle down, cool down. The caramel sugar will melt a little bit more. So you should have it warm. But to show it to you, I will just plate it and then I will dig in. Okay, so we're going to take a nice piece of apple crumble. We will place it on the top. Some more. And a little bit of the caramelized grated apple. Okay, and that's the final dessert of tonight. Mango and apple crumble, guys, with some cinnamon powder. Isn't that fantastic?